10 वर्ष के बाद कमलेश और सुरेश की आयु का अनुपात 20:23 है। तो 10 वर्ष के बाद है कमलेश और सुरेश। ये कमलेशवा है और ये सुरेशवा है। कमलेश है और सुरेश, कमलेश और सुरेश 20:23 कितना है जी? कहिएगा कि 20:23 है। 20 और 23। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र में 13:16 का अनुपात था। 4 वर्ष पहले 13 और 16, 13:16। वर्तमान में सुरेश कमलेश से कितना बड़ा है? तो वर्तमान में कमलेश है जो सुरेश से कितना बड़ा है, अब हम लोग वर्तमान में निकालना है। तब ये 10 वर्ष पहले है, एक है जो 10 वर्ष पहले का, तो 10 वर्ष पहले का दे रखा, और एक 4 वर्ष के बाद का दे रखा। 10 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद। प्लस लिख दिए तब बाद हो गया, माइनस लिख दिए तब पहले हो गया। सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, रीज्वाइन कर लेगा तो चलना प्रारंभ हो जाएगा। उसको रीज्वाइन करेगा तो वर्तमान में सुरेश कमलेश से कितना बड़ा है? अच्छा, जो व्यक्ति जब भी बड़ा रहेगा तो डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। वर्तमान का डिफरेंस, 2 वर्ष बाद का डिफरेंस, 4 वर्ष बाद का डिफरेंस, 5 वर्ष बाद का डिफरेंस, सबका सब आपस में क्या रहेगा? 10 वर्ष बाद है सर और 4 वर्ष पहले, उल्टा लिख दिए। अच्छा, 10 वर्ष बाद है तो ये प्लस हो गया, और 4 वर्ष पहले है तो ये माइनस हो गया। चलिए अब सही हो गया। 10 वर्ष के बाद प्लस, 4 वर्ष पहले माइनस हो गया। तो जब भी डिफरेंस होगा, जो व्यक्ति जन्म के समय डिफरेंस लेता है वह पहले जाए या बाद जाए, डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। तो डिफरेंस ऊपर नीचे कहीं भी डिफरेंस सेम होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो डिफरेंस है कितना का है? पाई ऑप्शन पहले हम चल देते हैं। तो डिफरेंस है 3 का। अनुपात में डिफरेंस कितना का है? 3 का, दोनों के एज में। तो दोनों के एज में 3 का डिफरेंस है। 3 से कटना चाहिए, 2 नहीं कट रहा है, 4 नहीं कट रहा है, 10 नहीं कट रहा है, 6 कट गया। तो एक तो बाई ऑप्शन जो हमें 3 का मल्टीपल से निकल गया। किसके मल्टीपल से? 3। तो 3 के मल्टीपल से एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा था, वो कौन सा ऑप्शन है? कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर का दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। 20, 23 यहां से जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो हम कहेंगे कि सर यहां जब भी ऐसे सवाल में मेथड हम लोग लगाएंगे या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट। तो ब्रह्मा के साथ अस्त्र रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट होगा। 20 से हो गया 13, 20 से कितना हो गया जी? 13। तो 20 से 13 अनुपात में डिफरेंस कितना है? 7। 23 से 16 अनुपात में अंतर 7। अगर डायरेक्ट अनुपात का डिफरेंस समान है तो सही है। अगर अनुपात का डिफरेंस समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। अगर अनुपात का अंतर समान नहीं रहेगा ऊपर नीचे का, तो नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला अनुपात के अंतर से नीचे गुना करेंगे। तो नीचे वाला अंतरवा से ऊपरवा में गुना और ऊपर वाला अंतरवा से नीचलवा में गुना। समझ में आया? ऊपर वाले से नीचे में और नीचे वाले से ऊपर में गुना करेंगे, तब ये गुना करके निकाल दो। यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे तो 10 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? कहिएगा 14। 10 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 14। 7 का मान 14 है तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 2। 7 बराबर 14 तो 1 बराबर 2 हो गया। और यहाँ दोनों के डिफरेंस कितना है? कहिएगा दोनों में डिफरेंस 3 है। तो 3 बराबर कितना हो गया? कहिएगा 3 दूना का 6। 3 बराबर कितना हो गया? 6। तो डिफरेंस हो गया 3 का मान 6 हो गया। 3 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? इसका आप आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है 17 नंबर सवाल। नहीं रहता ना, तब नीचे के अंतर से हम ऊपर में और ऊपर 6 साल पहले ए और बी का जो एज है, तो ए अनुपात बी कितना साल पहले? कहिएगा 6 साल। 6 साल पहले ए और बी का अनुपात, तो 6 साल पहले ए और बी का रेशियो है 6:5। ये कब का है जी? 6 साल पहले का, 6 वर्ष पहले का है। और 4 साल के बाद 11:10 है। और 4 साल के बाद रेशियो हो गया 11:10। ये कब का रेशियो हो गया? कहेगा 4 साल के बाद का रेशियो। 4 साल बाद का रेशियो 11:10। 11:10 4 साल के बाद का रेशियो। 4 साल के बाद का रेशियो 11:10। तो 6:11, 5:10। तो 5:10 6 और 5:10 6 और 11। इन दोनों का डिफरेंस बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बताना। इसका डिफरेंस होगा तो कितना होगा डिफरेंस? अब 6 और 11 दोनों के डिफरेंस हम पहले देखेंगे कि डिफरेंस है समान कि नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5 और 5। ये डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान नहीं रहता, बाबू मेरे सोना है नहीं, क्योंकि सोना से ज्यादा कीमती है तुम लोग। अगर डिफरेंस समान नहीं होता, यदि अंतर समान नहीं होता, तो नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना करते और ऊपर वाला का अंतर से नीचे गुना करते। नीचे वाला अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते। तो नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला अंतर से नीचा गुना करेंगे। कर दीजिए गुना।
जब यहाँ से हम गुना करने आए हैं तब अब गुना तो करेंगे नहीं क्योंकि अंतर समान है। यहाँ अंतर 5, यहाँ अंतर कितना का 10 वर्ष का। 10 वर्ष समझ में आया। समान कंडीशन में घट जाता है, अपोजिट कंडीशन में जुड़ जाता है। तो समान कंडीशन में घटाएंगे तो घट जाएगा और अपोजिट कंडीशन में घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। जैसे अगर दोनों प्लस है, अगर दोनों का दोनों प्लस रहेगा, दोनों का दोनों प्लस रहेगा तो घटाएंगे तो घट जाएगा, दोनों का दोनों माइनस रहेगा घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस रहेगा घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। समान कंडीशन में घट जाता है, अपोजिट कंडीशन में जुड़ जाता है। तो समान कंडीशन में घटाना है, अपोजिट कंडीशन में जुड़ जाता है तो अपोजिट कंडीशन में जोड़ देना। समान कंडीशन में घटता है और अपोजिट कंडीशन में जुड़ता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो गए। बढ़िया से मेहनत कर लो और एक पोस्ट पक्का कर लो, एक पोस्ट एकदम पक्का। अगला दुर्गा पूजा, अगला माता रानी के जिस दिन आए उस दिन से पहले आप सभी लोग रोजगार में, अर्थात ये दशहरा जो दुर्गा पूजा है इसको खिलवाते हैं तुमको। 5 बराबर 10 है तो एक का बार एक का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 1 बराबर 2 वर्ष हो। 1 बराबर कितना हो गया 2 वर्ष। हमें मान किसका निकालना है जी? मान बी का वर्तमान उम्र निकालना है, तब बी का वर्तमान उम्र निकालने आ रहे हैं। 5 का जब हम लोग मान निकालेंगे तब 5 में 2 से गुना कर देंगे, और 5 में 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 10। 5 में 2 से गुना कर दिए 10 वर्ष हो गया। कितना हो गया जी 10। 6 साल पहले है, 6 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 वर्ष वर्तमान में, वर्तमान में 16 वर्ष भी है। 16 किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दान वीर कर, डी फॉर दान वीर कर, दान भी वीर भी कर्म भी। क्लियर? कोनो दिक्कत नहीं ना? चलिए ऐसे अगर सवाल को ऑप्शन से आप बनाना चाहते हैं तो क्या बाई ऑप्शन बना सकते हैं? ऐसे सवालों को आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं तो बाई ऑप्शन बना सकते हैं तो बनाइए। बाई ऑप्शन बना सकते हैं तो बनाइए, या तो ऊपर से या तो नीचे से, या तो ऊपर से या तो नीचे से। तभी सवाल को हम ऊपर वाले से कि नीचे वाले से बनाते हैं। हम बाई ऑप्शन बना रहे हैं नीचे वाला। नीचे वाला जो बी का डाटा है ऑप्शन, बाई ऑप्शन नीचे वाला जो डाटा है बी का 10 है अनुपात। तो 4 वर्ष के बाद 10 का मल्टीपल होना, 4 जोड़ने पर 10 से कट जाना चाहिए। 4 जोड़ दिए 28 आया जो 10 से नहीं कटा। 4 जोड़ने पर जहां 10 से कटेगा वही आंसर होगा। 4 जोड़ने पर कितना हो गया 28, 10 से कटा नहीं। 4 जोड़ने पर 22 आ गया, फिर भी नहीं कटा, सॉरी सर 22 10 से नहीं कटा। यहाँ 4 जोड़ दिए 24, 10 से नहीं कटा, और 16 में 4 जोड़ दिए 20, 10 से कट गया। जहां 10 से कटेगा वही आंसर हो, जहां 10 से कट जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो 4 जोड़ने पर 10 से कट जाए वही क्या हो आंसर हो, वही आंसर हो। क्लियर? डन। अच्छा, जो ऊपर वाले से लेकर के चलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहेगा कि ना सर हम फर्स्ट ऊपर वाले रेशियो से हम चलेंगे तो क्या होगा। तो ऊपर वाले से आप रेशियो से चलिएगा तो बाई ऑप्शन चलेंगे ऊपर वाले से। तब कितना वर्ष पहले का है 6 वर्ष पहले, करा कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले किसे कटना है 5 से। 6 वर्ष पहले जो आयु होगा वो 5 से कटना चाहिए। तो 6 वर्ष पहले का आयु है जो 5 से कटना है। तो 6 वर्ष का मतलब 6 घटाने के बाद 5 से कटना है। तो 6 घटा दिए तो कितना हो गया जी 24 में से 6 घटा दिया 18, 5 से नहीं कटा, अब 5 से कटना। 18 में से 6 घटा दिए तो कितना हो गया 12, 5 से नहीं कटा। 20 में से 6 घटा दिए 14, नहीं कटा। 16 में से 6 घटा दिए 16 में से 6 घटा दिए तो कितना हो गया, कहिएगा कि 10, 5 से कट गया, और 5 से कट गया फिर ऑप्शन नंबर डी। तब बाई ऑप्शन या तो ऊपर वाले रेशियो से चलिए या बाई ऑप्शन नीचे वाले रेशियो से चलिए। क्लियर? डन करते हैं तो आप ही लोग के लिए गुस्सा करते होंगे। कटना चाहिए या 4 जोड़ने पर 11 से कटना है। 4 जोड़ देंगे 11 से कटेगा, या 6 घटाने पर 6 से। तो ए के लिए 6 से कटना है या 11 से? 11 से तब कटेगा जब 4 जोड़ेंगे। 6 से तब कटना चाहिए जब 6 घटाएंगे। समझ में आया? 6 घटाएंगे। 18 पर आइए। कह रहा है सोना और मोना, मोना और सोना की उम्र 60 वर्ष और 90 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके उम्र में 5:8 का अनुपात था। तो मोना अभी 60 है और सोना 90 है। कितना वर्ष पहले 5:8 होगा। अच्छा, कोई भी एज का अभी वर्तमान में है, पहले हम जाएंगे ना तो घटेगा, और बाद में हम जाएंगे तो जुटेगा। बाद में जाएंगे तो जुटेगा, पहले में घटेगा बाद में जुटेगा। बताइए हमें। पासपोर्ट के वहीं बैठे रहेगा। मोना 60 वर्ष, मोना कितना है 60 वर्ष, और सोना कितना है 90 वर्ष। कितना वर्ष पहले पता नहीं, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, सॉरी सर सॉरी, बराबर कितना है रेशियो 5:8। 60 में से x चला गया, एक है कि बाई ऑप्शन चलिए, और बाई ऑप्शन हम लगे कि 10 अगर घटा दे तो हमें लगता है कि आ जाएगा। बाई ऑप्शन जब हम लोग आए हैं तो x बराबर अगर हम 10 रख दे तो ऊपर में 50 आ गया। x बराबर जब 10 रख दिए तो 50 में से 10 चला, 60 में से 10 चला गया 50, 90 में से 10 चला गया 80, रेशियो आ गया 5/8। क्लियर है? तो ऐसे सवाल को एक है कि बाई ऑप्शन चेक करना है। अगर बाई ऑप्शन नहीं चेक कर पा रहे हैं तब आप क्रॉस गुना करके आंसर कर सकते हैं। कौन सा गुना? क्रॉस गुना। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 5:8, 5:8।
चलिए 18 के बाद 19 पर आ जाइए और 19 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करें। करा पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। तो पिता की आयु क्या है कि पिता का एज कितना है। चलिए इसका हम एक VVI में लगाते हैं और ये VVI इसलिए है कि इक्वेशन बेस्ड सवाल है। कैसा बेस्ड है? इक्वेशन। तो आप इसमें इक्वेशन बेस्ड है, इक्वेशन बना करके आंसर करिए। से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तब ये पिताजी है। जहां पिता आए उस जी लगाना बहुत जरूरी है। पिताजी और ये है पुत्र साहब। ये पुत्र साहब किस लिए है जी? पिताजी और पुत्र जी, पिताजी और पुत्र जी, पिताजी और पुत्र जी। कमेंट करना बंद करिए, बात को समझना है बात को आराम से। सर BA स्टेट बैच में मैथ क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करवा दीजिए। BA स्टेट क्या होता है जी? अच्छा स्टेट बैच, ये स्टेट बैच क्या है? ये बात नहीं समझे। प्रकाश आखिरी है। 3 वर्ष के बाद 3 हम ऐड कर दिए और पुत्र का आयु 3 वर्ष के बाद x + 3 हो गया। तो अब है जो 2 गुने से पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा आता। पुत्र में 2 गुना से 10 वर्ष हम गुना कर दिए। समझ में आया? समझ गया। पुत्र के आयु x वर्ष, तब पिता के आयु है पुत्र के 3 गुने से, पिता के आयु है पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। अब कह रहा 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, तब पिता अभी 3x + 3 है। 3 वर्ष के बाद 3 हम ऐड कर दिए और पुत्र का आयु 3 वर्ष के बाद x + 3 हो गया। तो अब है जो 2 गुने से पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा आता। पुत्र में 2 गुना से 10 वर्ष हम गुना कर दिए। समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। ये जो लाइन समझ में आया तो एक बार लिख दीजिए यस, नहीं समझ में आया एक बार लिख दीजिए नो। यस या नो। समझ में आया एक बार यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना। बहुत तेज बारिश हो रही है, तब बारिश के कैसे हो गया इतना जी? उलझो। कौन? पिता x और पुत्र x, पिता 3x + 3 और 3 वर्ष के बाद तब पिता में 3 वर्ष बढ़ गया और पुत्र में 3 वर्ष बढ़ गया, x + 3। अब पिता की आयु पुत्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है, तो 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा कर दिए। अब यहाँ जब हम लोग मान निकालने आए तब ये हो गया 3x + 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। बराबर यहाँ हो गया 2 से गुना कर दिए, तब 2x प्लस का 6 और प्लस का ही 10 हो गया। सर 6 प्लस और माइनस, यहाँ प्लस ये वाले दोनों कट गया। 2x आकर के घट गया तो x बराबर 10 हो गया। x का मान जब 10 हो गया है कि x बराबर 10 है, तब x का मान जब हम 10 दे देंगे तो 3 गुना 10 प्लस का 3, 30 और 3 कितना हो गया? कहिएगा कि 33 हो गया। 33 हो गया। कहिए एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। 33 वर्ष किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में है। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। बात को ये समझना है कि स्टेट वाले जो मैथ है ना, स्टेट पढ़ने से एक फायदा है कि जो आप स्टेट में मैथ पढ़ रहे हैं वही आपका टीचर वाले में, ट्री 4 वाले में भी वही एग्जाम में आने वाला, तो डबल फायदा हो जाएगा। ऐसा फायदा हो जाएगा डबल। 20 पर आ जाइए। 20 नंबर कह रहा कि वर्तमान में ए की उम्र बी के उम्र से 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। सेम सवाल है। 5 वर्ष के बाद ए की उम्र बी के उम्र से 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। तो वर्तमान में बी के उम्र क्या है? वर्तमान में बी का उम्र निकालना है। ये भी इक्वेशन बेस्ड है। कैसा है? इक्वेशन बेस्ड। ये भी है सवाल इक्वेशन बेस्ड। बी का उम्र मान लिए कि x वर्ष है। ए का उम्र है जो 3 गुने से 5 वर्ष ज्यादा है, तो 3 गुने से 5 वर्ष ज्यादा। 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद ए का उम्र 5 वर्ष वृद्धि हो गया। बी के उम्र में भी 5 वर्ष वृद्धि हो गया, x + 5। तो 5 वर्ष के बाद ए का उम्र बी के उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष ज्यादा है, तो 2 गुने से 5 वर्ष ज्यादा हो गया। यहाँ हो गया 3x + 5 और 5 10 हो गया। ये दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ 2 से गुना कर दिया तो 2x प्लस का 10 + 5 हो गया। यहाँ जब मान निकालेंगे तब 10 से 10 गया कट और यहाँ आ गया तो x बराबर हो गया 5। x का मान 5 है तब b हो गया 5 वर्ष के। a का मान पूछेगा तो 3 में 5 से गुना कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, 15 और 5 20। हमें मान पूछा है b का उम्र, तब b का उम्र हो गया 20 वर्ष। यहाँ किसका मान पूछा था? पिता की उम्र। तो इसका पुत्र के कि पिता की, तो पिता की आयु यहाँ 33 वर्ष। और यहाँ हमें b का मान, a का मान पूछा है तो b का मान, b का उम्र, 1 मिनट, b का उम्र 5 वर्ष, b का उम्र 5 वर्ष, a का उम्र 20 वर्ष। तो b का उम्र पूछा है 5 वर्ष। 5 वर्ष आंसर करिए, आगे बढ़िए। एकदम छोटा बच्चा है, नन्हा सा, इसका आप आंसर करिए। थोड़ा सा समय लीजिए, 21 नंबर का आंसर करिए। हल्का सा समय लेकर के आंसर, पूरा नहीं हल्का सा। 24 जी आया। यदि अमित की आयु 6 वर्ष, भाग देते हैं तो ये अमित का है और अमित की आयु में 6 वर्ष जोड़ करके सुमित की आयु से जब हम भाग कर देंगे तब भागफल हमें 3 प्राप्त होगा। अमित के आयु में 6 वर्ष जोड़ करके सुमित की आयु से भाग करेंगे। ये अमित भाई है। कौन है? कहिएगा कि अमित भाई है। अमित के आयु में 6 वर्ष जोड़ेंगे और सुमित की आयु से हम कर देंगे भाग। सुमित की आयु से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तब भागफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मनीष सुमित से 8 वर्ष बड़ा है। मनीष भाई है ना, जो सुमित भाई से 8 वर्ष के बड़ा है, 8 वर्ष बड़ा है। मनीष की आयु 18 वर्ष है। जब मनीष की आयु 18 वर्ष तो 8 वर्ष बड़ा है, तो सुमित 8 वर्ष का छोटा हो जाएगा। सुमित कितना वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष का। अब यहाँ हम मान रख देंगे। अमित के आयु में 6 वर्ष हम
3 हो जाएगा। तभी a प्लस 6 बराबर हो गया 30 और 6 जाकर के घट जाएगा तो अमित की आयु कितना हो जाएगा 24। तो अमित 24 वर्ष का, अमित के वर्तमान आयु निकालना है तो अमित भाई का वर्तमान आयु कितना वर्ष का हो गया कहिएगा 24 वर्ष। 24 वर्ष का अमित का वर्तमान आयु, फिर से समझिए, अमित के आयु में 6 जोड़ेंगे और सुमित की आयु से भाग करेंगे तो 3 होगा। यहाँ है अमित, मनीष है 18 वर्ष का, सुमित जो है मनीष है जो सुमित से 8 वर्ष बड़ा है। तो मनीष सुमित से 8 वर्ष का बड़ा है, अर्थात मनीष जब 18 वर्ष का है और 8 वर्ष बड़ा है तो सुमित 8 वर्ष छोटा होगा, और 8 वर्ष छोटा है तो कितना हो गया 10 हो गया, तो सुमित हो गया 10 वर्ष। अमित प्लस 6 बटे सुमित 10 से भाग करेंगे, भागफल 3 है, मतलब काटने के बाद 3 है, क्रॉस गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 30 हो गया। a प्लस 6 का मान 30 है तो a बराबर कितना हो गया कहिएगा a बराबर 24। a का मान कितने के बराबर है कहिएगा a का मान 24 के बराबर। ध्यान रहेगा क्योंकि बिहार है, कुछ भी इसमें आपको सवाल पूछ देगा, अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। क्लियर?